हम लोग अनेकांतवाद वाली थियरी कर रहे हैं. Before I start on to today's class, if there is any questions, if there are no questions, I just wanted to tell you in the last class मैंने एक चीज थोड़ा गलत बोली है. I'll just explain मैं कहाँ पे गलत गई थी. मैंने बताया था सुयांगडांग सूत्र और भगवती सूत्र दोनों जगह पे अन्य धर्म और जैन धर्म का एक डिवीजन हुआ है जिसको बोलते हैं विनयवादी, नहीं सॉरी क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी, इस तरह से 4 डिवीजन करके बताया है. तो मैंने गलती से ये बोल दिया कि सुयांगडांग सूत्र के अंदर वी आर आउटसाइड द 4 ब्रैकेट एंड इन भगवती सूत्र वी आर इनसाइड क्रियावादी. बट ये उल्टा है. जैन धर्म के the reality is भगवती सूत्र के अंदर we are a part of क्रियावादी and in Suyangnang Sutra we are outside the 4 division, so we are not part of the 4 divisions. Okay, so मिच्छामि दुक्कडं for that. The applications में ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा है, so I'm not going into details about that. Okay, does anybody has रजनी जी, शोभा जी, आपको कोई questions हैं पिछली क्लास के related? नहीं, कोई भी any questions? रजनी जी, आपको समझ में आ रहा है अनेकांतवाद के जो कंपोनेंट्स भी करवा रही हूँ? हाँ, समझ आ रहा है. और मैंने उत्तराध्ययन अभी स्टार्ट कर रखा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अनेकांतवाद से उसको जैसे अभी तो करो. हाँ, हाँ जी जी जी. ओके, सो समझ में आ रहा है. जैसे उत्तराध्ययन हाँ. सूत्र का फर्स्ट चैप्टर जो है वो व्यवहार नय पे डिपेंडेंट है, पूरा व्यवहार नय पे है. ठीक है, निश्चय नय पे नहीं है. यू आर वेरी क्लियर, राइट? पूरा चैप्टर के अंदर ही व्यवहार नय से बोला जाता है कि प्लीज अपने गुरुओं का करो, राइट? सो इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग चीजों को डील करते हैं. सो आई एम हैप्पी कि आप देख रहे हो. मैंने अनेकांतवाद की 4 थियोरीज जो है प्रमाण, निक्षेप, नय और सप्तभंगी समझा चुके हैं. ये सीन थ्रू एप्लीकेशन. अभी मैं अनेकांतवाद की थियोरी को लेके कुछ रूल्स आपको बता रही हूँ जो या तो आगम में नहीं मिलते हैं, फिर भी आचार्य भगवंत के विवेचन से मिलते हैं, या मेरे यहाँ कंचन आंटी के श्रीयोक्षम से हम आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट सम ऑफ देम. ये जो कई कंपोनेंट्स में डिस्कस कर रही हूँ ये भी अनंत, आई एम श्योर हम लोगों को उसमें 15-20 सीरीज समझ में आते हैं, तो वो अब मैं अपने लेवल पे समझा रही हूँ बिकॉज दे विल बी हेल्पफुल in basically decoding what you are अनेकांतवाद. तो आज मैं एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रही हूँ. रजनी जी, आप अनम्यूट प्लीज कर एक मिनट. या तो आज मैं एक नया चीज ले रही हूँ कि जैन धर्म के अंदर मैंने अलग अलग सेगमेंट करके ना अलग अलग कंपोनेंट्स आप लोगों को पढ़ाए. जैसे सबसे पहले मैंने आपको कर्म थियोरी सिखाई, फिर मैंने एम्स ऑफ जैनिज्म सिखाए. ऑल दीज आर स्टैंड अलोन थियोरीज. अलग से आप मुझे कभी पूछोगे तो मैं बोलूंगी चल यार आज एम्स ऑफ जैनिज्म करो कि किस लक्ष्य से हम जैन धर्म करते हैं, राइट? किसी वक्त मैं आपको बोलूंगी 8 कर्म कर लो, कभी मैं बोलूंगी 9 तत्व कर लो, कभी 9 तत्व में हे गए उपादेय एक स्टैंड अलोन थियोरी हो सकती है कि कौन से तत्व ग्रहण करने योग्य हैं, कौन से जानने योग्य हैं, कौन से छोड़ने वाले हैं. तो ऐसे मैंने 50 थियोरी जैन धर्म के अंदर है, राइट? जैसे श्रावक पने की अलग थियोरी है, साधु पने की अलग थियोरी है, अनेकांतवाद की अलग थियोरी. देयर आर मिलियंस ऑफ थियोरीज इन जैनिज्म जो सब मिला के एक जैन धर्म का कॉन्सेप्ट बनती है, राइट? आप सब मिलाते हो, ओके? बट आप ध्यान से देखोगे तो उनको अलग अलग भी कर सकते हो. जैसे पुण्य तत्व मैंने अकेला हैंडल, जब मैं पुण्य तत्व कर रही थी मैं कोई और तत्व हैंडल नहीं कर रही, तो पुण्य तत्व कैन बी हैंडल्ड अलोन ऑल्सो. जब मैं पाप तत्व सिखा रही थी आई वॉज हैंडलिंग 1 तत्व ओनली. सो ये स्टैंड अलोन भी आप एक तत्व को हैंडल कर सकते हो. एक ही तत्व को अलग अलग एंगल से पढ़ाओ, इतने ज्यादा एंगल से पढ़ाओ कि आदमी को वो समझ में आ जाए. सो 9 तत्व को अलग अलग 9 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा. हे गए उपाध्याय में करोगे तो भी थियोरीज बनती हैं. ऐसे बहुत सारी थियोरीज का एमैल्गमेशन है. जैसे बच्चे लोग पजल्स करते हैं, राइट? तो पजल्स में एक पजल भी गलत होती है, मतलब एक भी चीज गलत लिखते हैं तो पजल बैठेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा. ये भी आपको पता है. तो वैसे ही हर पजल जैनिज्म भी पूरे आपको जैनिज्म का पिक्चर क्लियर होने के लिए आपको हर टुकड़ा ऑफ द पजल नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन इट्स स्टैंड अलोन थियोरी. ओके, जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज आपको एक पार्ट आ गया तो आपको पूरा जैनिज्म समझ में आ गया. नहीं,
कई लोगों को मोक्ष मार्ग समझ में आता है, पर उनको श्रावकपना यदि नहीं समझ में आता है तो भी वो गलती करते हैं। कई लोगों को साधुपना नहीं समझ में आता है और मोक्ष मार्ग समझ में आता है तो भी वो गलती करते हैं, राइट। किसी को अनेकांतवाद नहीं समझ में आएगा और कुछ और समझ में आता है तो भी गलती होती है। सो बेसिकली आपको हर पजल को जानना जरूरी है। हर पजल का एक एक टुकड़े पे कमांड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आपको समझ में आ गई है, राइट। तो ही जाके आप एक मैक्रो लेवल पे जैन धर्म समझोगे और सिखा पाओगे। ओके, जैसे लोग क्या करते हैं, अरे हमको 25 बोल आते हैं, हम 25 बोल सिखाने बैठ जाते हैं। फिर ऐसे लोगों से कोई कुछ उल्टा सीधा कहीं से भी सवाल पूछेगा ना, तो बोलेगा नहीं नहीं हमको नहीं आता है, तो वो ये बोलेगा नहीं कि हमको नहीं आता, वो अपने मन से स्टोरी बना के कुछ भी फिट करके सुनाएगा। वहां पे लोग गलत चले जाते हैं टोटल। और जस्ट इमेजिन करो, जो स्टूडेंट सचमुच जैन धर्म सीखना चाहता था उसको समझ ही नहीं आएगा कि भैया, क्योंकि लोगों को थोड़ा आता है तो थोड़ा खुद सिखा दिया, अच्छा 25 बोल हमको आते हैं, 25 बोल सीख लो। किसी ने सवाल पूछा, अपने मन से कुछ भी आंसर देके करते हैं। दैट इज व्हाई आई कीप टेलिंग पीपल, डू यू नो ऑल द पार्ट ऑफ द पजल? समझ में आ रहा है आपको? देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पजल। हाँ, तो आप क्यों मैं पूछ रही हूँ, सारे पजल्स के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, सारे पे। कुछ पे नहीं भी होगी तो चल जाएगा, कुछ नहीं होगी, बट कई चीजों को तो आना ही पड़ेगा। मतलब यू हैव टू नो, मतलब दे आर एमिनेंट। एज ए श्रावक तो आपको श्रावक पना आना पड़ेगा। आपको साधु पना ज्यादा नहीं भी आएगा, आपको बेसिक भी आएगा, एबीसीडी आएगी साधु पने की, कि यार 5 महाव्रत समझ में आएंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बट श्रावक पने की तो थियरी आनी पड़ेगी, सम्यक दर्शन की थियरी तो आनी ही पड़ेगी, राइट। और विनय की थियरी आनी पड़ेगी कि बहुत विनय कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कितना किया जाता है, व्हाट क्वालिफाइज विनय। तो विनय की थियरी आनी जरूरी है। तो वैसे ही जैन धर्म के अंदर बहुत सारे टुकड़े हैं, ओके, मतलब स्टैंड अलोन थियरीज हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? मैं धीरे धीरे करके सारे मोस्ट ऑफ इट मैंने कवर कर लिए हैं। आई एम स्टिल कवरिंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स येट। आज मैं आपको एक चीज बताती हूं, यदि आप कभी कोई नया ज्ञान सीखो, रन इट थ्रू ऑल द थियरीज, रन इट थ्रू, रन। हाँ, क्योंकि यदि जैन धर्म में एक रूल है कि कोई भी थियरीज है ना, एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। साधु की थियरी श्रावक पने की थियरी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। साधु पने की थियरी अनेकांतवाद से नहीं करेगी, वो 9 तत्व से क्लैश नहीं करेगी। यदि पुण्य का टॉपिक है तो वो मोक्ष मार्ग से मतलब मोक्ष से क्लैश नहीं करेगा। कोई भी थियरी एक दूसरे से क्लैश नहीं करती है। याद रखना, यदि क्लैश करती है थियरीज एक दूसरे के साथ, समझ लेना आपने जो नया ज्ञान सीखा है ना, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सो मैं जब कंचन आंटी की क्लासेस में जाती थी और कंचन आंटी कई चीजें नई नई बोलती थी, एंड आई यूज्ड टू से ओ वाओ, ये नई चीज जानने को मिली। एंड मैं वहीं बैठ के आई यूज्ड टू रन इट थ्रू ऑल द अदर नोन थियरीज। उसको उस तत्व, हर तत्व में डाल के देखती थी, श्रावक पने में, हर तत्व में जाके देखती थी। कहीं ना कहीं जाके यदि वो टॉपिक अटक जाता है कि इस थियरी के साथ वो मैच नहीं खाता है, सो आई वुड आस्क एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम कंचन आंटी के, कंचन आंटी आप जो बोल रहे हो वो इससे मैच नहीं खा रहा है, आगम में इससे मैच नहीं खा रहा है। एंड आंटी वुड गिव मी अ जस्टिफिकेशन कि इस एंगल से देखोगे तो चीजें बैठ रही हैं, और इस तरह से मैं बिठाती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ न्यू ज्ञान मिलता है ना, तो पुराना जितनी भी थियरीज हैं, रन इट थ्रू देम एंड दे विल नॉट कॉन्ट्रडिक्ट। यदि कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, ओके, तो समझ लेना या तो आपके पास जो पुराना जो थियरीज का ज्ञान है वो गलत है, या तो जो नया सीख रहे हो वो ठीक से बैठा नहीं है। दोनों में से एक ऑप्शन है। एंड यू कैन डिग फर्दर एंड अच्छे से वो थियरी बिठा सकते हो। आर वी वेरी क्लियर देयर? हाँ, ओके। कई लोग क्या करते हैं, जैन धर्म की थियरीज को मैन्युपुलेट करते हैं टू सूट देयर ओन रिक्वायरमेंट, ओके। ऐसा लोग बहुत करते हैं। हैव यू एवर सीन, राइट, जैन धर्म की थियरीज को मैन्युपुलेट करके अपने खुद के फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए मैन्युपुलेट करते हैं और उसको सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ओके। आपको तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे
कई लोग जो साधुपना नहीं पालेंगे ना, वो प्रूव करने की कोशिश कर देंगे कि भैया जैसे हम साधुपना पाल रहे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, गलत नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए कुछ भी प्रूव करने करेंगे, इवन दो दे आर वायलेटिंग जैन धर्म रूल्स। ओके, ऐसे आपको 50 लोग मिल जाएंगे। हाँ, मेरा बस एक आपको कहना है, आप ये गलती मत करना। डू नॉट मैनिपुलेट जैन धर्म रूल्स फॉर योर टू सूट योर ओन रिक्वायरमेंट, ये मत करना, क्योंकि ये महामोहनीय कर्म का बंद करता है और आपका मिथ्यात्व तो पक्का है इन दैट केस। यदि आप भी बचोगे नहीं, आप भी सम्यक दर्शन से बाहर जाओगे और यदि आप भी ऐसा करते हो, ठीक है। सो आप बिना स्वार्थ के इस सिचुएशन को समझो और मैनिपुलेट मत करो, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे बहुत लोग करते रहते हैं, कोई साधु पने का करेंगे, जिसको श्रावक पने की थियरी नहीं आएगी, कुछ भी श्रावक पने में पेलेंगे कि भैया ये तो जरूरी है, राइट। कई लोग अपने फायदे के लिए कभी विनय की थियरी को गलत बोलेंगे, कभी कुछ की कौन सी थियरी को गलत बोलेंगे। जैसे एक थियरी है जहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल गो रॉन्ग, मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, वो क्या है, लोग अपने सांसारिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मोक्ष मार्ग से, ठीक है। आप लोग बोलोगे नहीं नहीं, जैसे रजनी जी बोलेंगे वाह मेरे को तो जैन धर्म समझ में आ गया, मैं तो सिर्फ मोक्ष मार्ग के लिए करने वाली, राइट। अचानक मान लो कोई प्रॉब्लम आता है रजनी जी आपके पास, आप क्या बोलोगे, अरे नहीं 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 यार ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राइट, बहुत घबराई हुई हूँ, थोड़ा सा मांगने दो, राइट। और ऐसे में लोग अपने संसारिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मोक्ष मार्ग से, राइट। करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तो आपको ये रूल पता है ना कि मोक्ष मार्ग के जो रूल्स हैं, जो जैन धर्म के जो रूल्स हैं, वो सम्यक दर्शन या मोक्ष जाने के लिए ही यूज होते हैं या चीजों के लिए होते हैं। आप यदि उसको संसारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते हो, राइट, यू आर वायलेटिंग सर्टेन रूल्स फॉर योर ओन स्वार्थ। डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। बर्बाद आप ही होगे, मिथ्यात्व का उदय आप ही का माना जाएगा, किसी का कोई हानि नहीं करेगा। सो आप है ना हर थियरी में से ना रूल्स फिट कर दो, फिट कि ये रूल्स ऐसे ही हैं, पुण्य मांगना नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, पाप चला जाए मेरे ऊपर से ये तो मांगना ही नहीं है, राइट। सिर्फ संवर निर्जरा करना है मुझे, किसके लिए करना है, मोक्ष के लिए करना है, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन रूल। 18 पाप में से मुझे सिर्फ आखिरी नंबर वाला मिथ्या दंशन शल्य जो है उसको मेरे ऊपर से हटाना है। द रेस्ट 17 विल फॉल ऑन इट्स ओन, वो अपने आप हट जाएंगे मेरे ऊपर से, राइट। मुझे किस पे वर्क करना है, सम्यक दर्शन पे वर्क करना है, 18 पाप को देख के। ये रूल्स हैं, हर तत्व के रूल्स हैं, ठीक है। जीव तत्व के क्या रूल है, पहचानो जीव कौन कौन से हैं, राइट। अलग अलग भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख के बहुत ऐसे जीव भी बताए हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखते हैं। सबके स्वरूप को जानो, राइट। और जानने के बाद क्या करो, जितने मैक्सिमम जो आपके एरिया से बाहर है उनको तो पहले अभयदान देके पचकान ले लो कि मुझे करना ही नहीं है, राइट। और जितनों को आपको जिनकी हिंसा विंसा आपको करनी ही पड़ती है, उसमें मर्यादा रख के यत्न पूर्वक अपनी जिंदगी जियो। ये जीव तत्व का एसेंस आता है। हर जैन धर्म में हर तत्व, हर थियोरी के रूल्स हैं, स्टिक टू दोज रूल्स, डू नॉट वायलेट दोज रूल्स। यदि आप वायलेशन करोगे तो सम्यक दर्शन से मतलब सम्यक दर्शन नहीं होगा, और हो चुका होगा तो आप गिर जाओगे, ओके। ओके, तो ये वाला टॉपिक भी मैं आपको अनेकांतवाद से इसलिए टॉपिक मैंने लिया है कि हम लोग बातों बातों में यदि मैन्युपुलेट कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए जैन धर्म को, स्टॉप डूइंग दैट, राइट। और उस मैन्युपुलेशन को दबाने के लिए, छिपाने के लिए मैं अनेकांतवाद का सहारा लेती हूँ और क्या बोलती हूँ, नो नो नो, इट इज ओके, इट इज ओके, दैट इज नॉट अलाउड, सुपर नॉट अलाउड, ओके। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। Anybody wants to argue this whatever I have just said?
मैंने एक एक तत्व जब पढ़ाया है, एक एक कंपोनेंट जब जब पढ़ाया है, उसके रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत अच्छे से घुसाए हैं, और वो रूल्स शुड बी फॉलोड फॉर एवर। ओके, ये वाला जो मेरा जो रूल था ना कि द एल्डर्स आर ऑलवेज बिग, बड़ों की हमेशा विनय करो, और वो वाला, ये मुझे ऐसे ही पता लगा व्हेन आई वाज रनिंग इट थ्रू दी ऑल दी अदर टॉपिक ना, वो क्लिक ही नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसे कैसे होते हैं, बड़े तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, गलत जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं। सो यू कम टू नो कि विनय के अंदर एल्डर्स आर नॉट इंक्लूडेड। जैन धर्म उम्र वालों को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, गुणों की प्रधानता देता है जैन धर्म, राइट। सो विनय का टॉपिक तो बचपन से आपको सिखाया जा रहा है ना, बचपन से आपके मम्मी पापा ने तो सबसे पहले बोला ना, बेटा विनय करो, दादा दादी के पैर छुओ, बड़ों का करो, और बहुत कुछ सिखाया। बट जब जैन धर्म किया तब पता लगा कि जो विनय वाला जो वर्ड है, जो निर्जरा वाले टॉपिक में आता है, ओनली इंक्लूड्स वेरी स्पेसिफिक पीपल, डू नॉट इंक्लूड्स ऑल द एल्डर्स। ये समझ में आया ना? तो इसलिए ये जो परिभाषाएं है ना, परिभाषाएं मतलब जो डेफिनेशन होती है हर वर्ड की, राइट, ये कॉन्सेप्ट में बिठाना पड़ता है। ओके, और ये कैसे बिठाओगे? रनिंग इट थ्रू डिफरेंट थियरीज। अंडरस्टूड? दिस इज वन वे। इसमें आपको आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो आई एम गोइंग टू अनदर टॉपिक, अनदर पॉइंट, जो अनेकांतवाद का एक और नया पॉइंट है। ठीक है, आज पहला खत्म हो गया, दूसरा एक और ले रही। दूसरा ये है, महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला, तो जो उनका कहने का मतलब था, आपको उसी एंगल से इंटरप्रेट करना है। आप अपने मन से डेफिनेशंस नहीं क्रिएट कर सकते हो। जनरली जो अनेकांतवाद को नहीं जानता है, वो अपने आप डेफिनेशंस क्रिएट करता चला जाता है, और जैन धर्म की समझ से बाहर निकल जाता है। ओके, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। हमको अरिहंत भगवंत का जब मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको, तो मैंने अरिहंत भगवंत का बताया कि जिस आदमी को केवल ज्ञान होना जरूरी है, उसके 4 कर्म, मैंने सब पूरी डेफिनेशन ली। फिर मैंने एक और टॉपिक लिया शलाध्य पुरुष का, फिर मैंने एक और टॉपिक लिया देवता का। वो क्या लेने की जरूरत है अरिहंत में? क्यों मैं शलाध्य पुरुष को ले रही हूँ, क्यों मैं देवी देवता को ले रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आप और मैं बचपन से लेते सारे देवी देवता को डाल रहे हैं नवकार मंत्र में, सभी शलाध्य पुरुषों को डाल रहे हैं नवकार मंत्र में। हाउ डू वी नो दैट यू कैन नॉट, शुड वी पुट, शुड वी नॉट पुट? एग्जैक्टली, अरिहंत इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड टर्म। ओके, किसी को भी नहीं डालना, तो मैंने जिसको डालना है उसका भी नाम लिया, जिसका नहीं डालना है वो भी पढ़ाया, so that you come at an exact word कि अरिहंत means this word. Are we very clear? हाँ, जैसे शोभा जी ने एक बार मुझे बोला था कि my friend loves कृष्णा। आपने एक बार बोला था my friends love कृष्णा, तो मैंने उनको बोला कि यार even I love कृष्णा, right? Not a problem there, but not as a भगवान, not as a नवकार मंत्र का के पद वाला भगवान नहीं, मतलब पंच परमेष्ठी भगवान नहीं। तो आप बोलोगे व्हाट डू यू अप्रिशिएट हिम फॉर, लाइक आपको कृष्ण क्यों अच्छा लगता है? एज अ सम्यक दृष्टि श्रावक, एज अ सम्यक दृष्टि श्रावक। सो मुझे यदि सम्यक दृष्टि श्रावक के गुणों को वखान करना है, तो मैं कृष्णा के आपको गुण बताऊंगी, तब मैं अरिहंत के गुण या सिद्ध के नहीं बताऊंगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, सो शोभा जी, जब किसी आपकी फ्रेंड ने बोला आपको कि यार आई लाइक कृष्णा, तो आप बोलोगे यार नवकार मंत्र में तो आता नहीं है, सो आई डोंट लाइक इट। आप ये भी नहीं बोल सकते आई डोंट लाइक इट। नो, यू कैन अप्रिशिएट कृष्णा फॉर द क्वालिटीज व्हिच ही हैड, नॉट एज 5 नवकार मंत्र के 5 पद में नहीं, बट सम्यक दृष्टि श्रावक होने के लिए तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो ना, राइट? सो इससे मैं आप लोगों को ये क्या बता रही हूँ कि you have to be on the same page as महावीर स्वामी भगवान। मतलब भगवान ने जिस तरीके से वो वर्ड को डिफाइन किया है, क्या आप भी उस वर्ड को वैसे ही डिफाइन करते हो कि नहीं? यू हैव टू अंडरस्टैंड अपने तरीके से। इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, आर वी क्लियर? मैंने यदि कृष्णा को अच्छा बोला, अप्रिशिएट किया एज ए सम्यक दृष्टि श्रावक, तो क्या कृष्णा
की जो वाणी है, जिसको गीता बोलते हैं हम लोग, गीता का जो सार आता है, महाभारत के अंदर पार्ट है, does that qualify सम्यक श्रुत? does that become at par with आगम्स? तो अगेन आप मेरा आंसर होगा वो वासुदेव परूपित धर्म है, जैन धर्म केवली परूपित धर्म है। देयर इज अ डिफरेंस, याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, सो आपको केवली परूपित धर्म को फॉलो करने को कहा जा रहा है, प्लीज फॉलो दैट, अंडरस्टूड? सो ये भी अनेकांतवाद का एक पार्ट है। अनेकांतवाद बोल रहा है कि एक अक्षर को यदि आपको पढ़ाने के लिए 50 क्लासेस भी लगती हैं तो लगाओ, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड इट इन द सेम एसेंस एज व्हाट भगवान वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, कई वर्ड्स पढ़ाने के लिए मैंने काफी क्लासेस लगाई, सम्यक दर्शन की क्लास पढ़ाने के लिए शायद मैंने 15-20 क्लासेस लगाई होंगी, राइट, अलग अलग एंगल से पढ़ाया है। सो एक एक अक्षर जैन धर्म का, ये हिंदी का अक्षर नहीं है, ये जैन धर्म का अक्षर है। ये वर्ड्स जो है ना, सम्यक दर्शन, कषाय, 9 तत्व जो है, मोक्ष, ये सारे जो डेफिनेशंस हैं, दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर रिलीजन। सो आपको मोक्ष यदि वर्ड समझना है तो आपको जैन धर्म का मोक्ष समझना पड़ेगा। याद रखना, हिंदू धर्म के अंदर भी दे आर यूजिंग द वर्ड मोक्ष, दे आर यूजिंग, ओके, बट इफ यू सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोक्ष, what will come out? It will come out as Devlok. Understood? I know that because one of my very good friend is a Sikhni, Sikh religion को follow करती है, वो भी यही word use करती है, मोक्ष, वो भी यही word use करती है। Look at her, हमारे गुरु तो मोक्ष जा चुके हैं, हमारे गुरु, और डिस्क्रिप्शन क्या है, सब अलग अलग लेवल पे हमारे गुरु हैं, अलग अलग लेवल्स पे। जैन मोक्ष में लेवल्स नहीं होते हैं, देवलोक में लेवल्स होते हैं, याद रखना। मोक्ष शिला में देयर इज नो लेवल्स, एवरीबॉडी इज ऑन अ स्टैंडिंग पोजीशन, राइट, स्ट्रेट। सो डिस्क्रिप्शन वो लोग जो दे रहे हैं ना, वो देवलोक का आ रहा है, वर्ड यूज कर रहे हैं मोक्ष का। सो आप भी यदि वही वर्ड यूज कर रहे हो, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड इट इन द सेम वे एज भगवान सेड। दिस इज वेरी क्लियर एज अ पार्ट ऑफ अनेकांतवाद कि each word has a very specialized meaning in Jainism. उसको बोलते हैं जैन vocabulary, okay? जैन शब्दार्थ, okay? और मेरा one of my job is to teach you जैन शब्दार्थ, जो उसको vocabulary बोलते हैं, क्योंकि आपको जैन शब्दार्थ आते हैं तो आप आगम पढ़ पाओगे बहुत जल्दी और उसको क्रैक कर पाओगे, खड़ा आपको समझ में आता चला जाएगा कि अरे ये तो वो ये बोलना चाह रहे हैं। वेरी अंडरस्टूड? सो अनेकांतवाद में मीनिंग, भगवान के मीनिंग और आपको जो समझ में आया हैज टू बी सेम। अपने मन से यू कैन नॉट इंटरप्रेट एज अ पार्ट ऑफ अनेकांतवाद, ओके? इस थ्योरी में कोई डाउट है? एनी क्वेश्चंस? सेकंड मैंने खत्म कर दिया आज में, नो? ओके, सो ध्यान रखना फॉर द सेकंड टॉपिक ऑल्सो। टुडे आई एम गोइंग टू द थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक अनेकांतवाद का मैं समराइज कर रही हूँ। अनेकांतवाद उसमें ये पढ़ा रही हूँ कि जब हम बोलते हैं ना, तो हम सिर्फ मुंह से ही नहीं बोलते हैं, हम अपने बॉडी से भी बोलते हैं, हम हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी बोलते हैं, हमारा टोन, हमारा पिच, हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, या हर चीज, हमारा बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक के हमारे जो बॉडी में से जो पुद्गल निकलते हैं, ओके, इट कुड बी समुद्घात ऑल्सो, समुद्घात भी कई बार हो जाता है, या कई बार पुद्गल भी जो निकलते हैं ना, दैट ऑल्सो कम्युनिकेट्स, हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, अंडरस्टूड? सो बीवेयर ऑफ ऑल दोज कंपोनेंट्स which आपको वो भी बैलेंस आउट करने पड़ेंगे। आप बोलोगे, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। आपने ये सुना होगा, words can heal also and words can hurt also, right? Same words can hurt also. और ऐसा भी कई बार होता है कि मैंने आपको कुछ इतना गंदा बोल दिया है कि आप मुझे माफ ही ना कर पाओ। यदि मैं आपकी टांग तोड़ दूं ना, तो भी आपकी टांग फिट हो जाएगी, तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, बट वो जो वर्ड्स वाला कैन हर्ट। Why is it that the words are hurting so much? So let us try to understand that topic also. दो कोट कर रही हूँ, आगम्स को कोट कर रही हूँ। उपासक दशांक सूत्र के अंदर 10 श्रावकों का
वर्णन आता है। उसके अंदर एक श्रावक ऐसा होता है जिसकी 13 वाइफ्स होती हैं, और उसकी जो एक वाइफ रेवती होती है ना, वो उसकी 12 वाइफ्स को मार डालती है, ऐसी स्टोरी आती है। ओके, और वो सारे उल्टे सीधे काम करती है उसकी वाइफ जो होती है, नॉन वेजिटेरियन से लेके दारू से लेके सारे, मतलब नो इट एंड शी डू डू, राइट। सो एक बार जब वो श्रावक पौषदशाला में, पौषद में स्थित था, तब वो उल्टे सीधे हाव भाव करती है और नॉनसेंस मचा रही होती है। तो इसको गुस्सा आ जाता है, एंड वो अवधि ज्ञान से देख के बोलता है, आज से इतने दिन के बाद तुम छठी नरक में उत्पन्न होगी, ऐसा बोलता है। शी फील्स सुपर बैड, एंड वो चली जाती है वहां से। नेक्स्ट दिन महावीर स्वामी भगवान से जब वो श्रावक मिलता है, तो महावीर स्वामी भगवान उस श्रावक को क्या बोलते हैं, what you did was wrong, please उसका प्रायश्चित लो, means you should not have done that and you are wrong. Are we clear? What did he do? He just stated facts. He just stated कि इतने दिन के बाद तुम मरोगे और ये नरक में जाओगे, मैटर ओवर, खत्म। And this female was upset, and भगवान said you are wrong. In fact, भगवान भी सेम गलती करते हैं। Let me explain how. एक बार गौशालक जब इनके पास आता है और पंगे करता है कि तेजोलेशिया और ये सब होता है, जब पूरी इवेंट खत्म हो जाता है, एंड में जब वो महावीर स्वामी भगवान को बोल देता है कि तुम मर जाओगे इस तेजोलेशिया से सब कुछ, तो एंड में महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं पता है, मैं नहीं मरने वाला, मैं आज मतलब केवल ज्ञान के बाद 30 साल तक मैं जीऊंगा, वटेवर इस टाइम तक जीऊंगा, बल्कि तुम आज के 7वें दिन तुम मर के ये नरक में जाओगे, इस तरह का भगवान बोलते हैं। सेम चीज भगवान ने बोली, तब भगवान इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद तो भगवान गलत हो ही नहीं सकते हैं, राइट। माय क्वेश्चन टू यू इज, सेम चीज जब भगवान महावीर स्वामी भगवान ने बोली, सेम चीज बोली कि आज से इतने दिन के बाद तुम ये नरक में जाओगे, भगवती सूत्र में ये टॉपिक आता है, और सेम चीज जब वो श्रावक ने उपासक दशांग में बोली, तो महावीर स्वामी भगवान से तुमको प्रायश्चित आता है। व्हाट इज द डिफरेंस? सोचो। तो मैंने भी आर्ग्यू किया भगवान से, भगवान इफ अ श्रावक इज डूइंग द सेम मिस्टेक, वो प्रायश्चित ले, पर आप जब वो करो तो वो गलती नहीं। तो व्हाट डिड भगवान टेल मी? There is a difference between both of them. Look at the difference. What is the difference? Anybody? आंटी क्रोध में बोलते हैं। Very good. वो जो श्रावक ने बोला ना, he had anger issues with him. He was literally angry. So what are we throwing? What was he throwing? All the negative things, right? Anger issues थे, right? On the contrary, जब महावीर स्वामी भगवान गौशालक को बोलते हैं, उसमें सामने वाले को चेताने की और सोचने की कि बॉस तू सोच तो सही, तू कर क्या रहा है, आज से बाद इस सिचुएशन में ऐसा होने वाला है। उनके मन में अच्छे भाव थे। आर वी वेरी क्लियर? देयर इज अ डिफरेंस। तो प्रायश्चित था, वो वर्ड्स पे नहीं बोला गया था। जब बोला गया था ना, महावीर स्वामी भगवान ने बोला श्रावक को तुम प्रायश्चित लो, वर्ड्स के लिए नहीं बोला गया था। किस लिए बोला गया था? द इंटेंशन, द इंटेंशन, भावों की वजह से बोला गया था कि बॉस यू हैड एंगर इश्यूज, तुमको क्रोध में आके तुमने मतलब यू विश्ड हर बैड, लाइक मरेगी तू, राइट, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। हाँ, एंड नॉट दिस थिंग। प्रायश्चित किसके लिए इशू वो लिया था? भगवान का इंटेंशन राइट था। इसका मतलब क्या है, हम भी जब लोगों को गंदा बोलते हैं, डांटते हैं या येल करते हैं, बट पीछे इंटेंशन हमारा अच्छा है, भला है, सामने वाले का भला करने के लिए है, राइट। सो दैट हार्श वर्ड्स आर, वो क्या भेज रहा है, वो हार्श वर्ड्स क्या भेज रहे हैं तुम्हारे अंदर से? शीतलेशा ही निकल रही है ना, तुम भला ही चाह रहे हो, राइट। सामने वालों को साता ही पहुंचेगी, सामने वाले को बेटर फील होगा। अंडरस्टूड? शीतलेशा ही मतलब पॉजिटिव ही जा रहा है ना, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, एंगर इश्यूज में मैं एक भी आपको गाली नहीं देती हूँ, बट सरकाज़म या दूसरे तरीके से मैं स्नॉबिश एटीट्यूड में आपको कुछ बोलती हूँ या आपको लुक डाउन करती हूँ स्नॉबिश एटीट्यूड में। कौन सी लेशिया फेंक रही हूं मैं? विच लेशियाज? नेगेटिव लेशिया होती है
तब मैं कुछ भी अच्छा भी बोलूं, गालियां भी नहीं दूं, अच्छे सोफिस्टिकेटेड वर्ड भी यूज करती हूँ, तो भी मुंह से जो निकले हुए जो भाषा वर्गणा के पुद्गल हैं और जो दूसरे तरह के पुद्गल हैं, वो कौन से निकलते, गंदे निकलते हैं, चाकू छुरी वाले निकलते हैं, एंड दैट कैन हर्ट मोर। तो कई लोग मुझे बोलते हैं, हमने तो कुछ बोला नहीं, हमने इतना सा तो बोला। अबे इतना सा बोला, वो बॉडी लैंग्वेज और अंदर के भाव तो पहुंच गए, have reached that person, right? This is exactly what you meant. You were angry, you communicated that. Are we clear there? हाँ, आप यदि ये आर्ग्यू करोगे कि यदि वो जो श्रावक था वो पौषक चारित्र में था, राइट, इसलिए उसको एंगर करके उसको बोलने की आज्ञा नहीं थी, मतलब ये नहीं थी, तो याद रखना महावीर स्वामी भगवान तो उससे भी हायर लेवल के चारित्र में थे, वो यथाख्यात चारित्र में थे, राइट? He also could have not been allowed to say. So it is basically not the words, it is the intention behind the words. अनेकांतवाद में जब आप डिलीवरी करते हो तो पीछे का बैकग्राउंड इंटेंशन भी मैटर करता है, because that is also a part of communication, that is also, और सामने वाले तक वो मैसेज जाता है, पहुंचता है। याद रखना, वर्ड्स ही नहीं जाते हैं, दोज मैंने बताया ना, जो लेशिया है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्सप्रेशन है, टोन है, पिच है, वो सब कुछ जाती है। फिर हम लोग क्या दलील देते हैं, नहीं मैंने तो एक ही अक्षर बोला था। भाई एक अक्षर बोला था, बट वो टोन और पिच में जो नेगेटिविटी थी ना, वो पहुंच रही है ना। हाँ, so, आप सामने वालों को उल्लू बना दोगे, अपने आप को उल्लू मत बनाना। हो सके ना तो उसका मिच्छामी दुक्कड़म दे देना, क्योंकि कर्म तो बंध जाएंगे। आप मेरे पास आपके प्रति बड़े बैड इंटेंशन है कि साला मरे, राइट, तो मैं आपको ज्यादा गंदा नहीं भी बोल रही हूँ, राइट, थोड़ा सा ही बोल रही हूँ, बट जो लेशिया है, जो पेच और टोन है ना, कर्म बंध मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, सो आप यदि ये डिफेंड बोलो, नहीं सॉरी, बोला तो एक ही अक्षर था, लेकिन इतना क्यों बुरा लग रहा है सामने वाले को। याद रखना, जो कर्म आके चिपकेंगे ना, वो तुम्हारी आर्ग्यूमेंट नहीं सुनेंगे, वो तो आके चिपक जाएंगे। ओके, सो आप अपने आप को उल्लू मत बनाओ। यू शुड नो योर बॉडी लैंग्वेज, यू शुड नो योर इंटेंशन बिहाइंड जो आपने बोला, यू शुड हैव नोन। ओके, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस तरह से कुछ बोलूंगी तो सामने वाले का पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। ओके, सोच के देखो, श्रावक आप हो ऑलरेडी, अभी तक श्रावक का टॉपिक पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आप लोगों में से श्रावकपना झलकना चाहिए। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली झलक भी रहा है। तो श्रावक और साधु में क्या गंदी लेशियाएं होती है? सोच के देखो, होती है, पर क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या हमारा पिच, टोन, अध्यवसाय, जो बैकग्राउंड, जिस इंटेंशन से हम बोल रहे हैं, क्या हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं, तो why are we not doing it? Why are we not doing it? मैं आपको एक दो चीजें और मजेदार बताती हूँ, ठीक है। श्रेणिक राजा को जब पता लगा महावीर स्वामी भगवान से कि मैं अभी मर के, मतलब अभी नहीं, मतलब इस भव में मर के मैं नरक में जाऊंगा, so he was super upset, he was like super upset. just imagine करो कि तुमको ये पता लगे कि तुम मर के नरक में जाओगे। so after that thing, he was so emotionally broken, so emotionally done. so all he said was, what did he say? नहीं प्लीज मेरा ये आयुष टालो, मतलब ये जो मेरा आयुष कर्म बन चुका है, इसको चेंज करो, अब प्लीज इसको टालने का कोई उपाय बताओ, राइट। मेरा सवाल ये है आप लोगों को, क्या उसको ये नहीं पता था श्रेणिक राजा को कि आयुष कर्म फिक्स्ड होता है, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, एक बार निकाचित बंद होता है, राइट। और यदि ये पता था तो ये आर्ग्यू, बेवजह पे आर्ग्यूमेंट क्यों कराना है, मुझे टालना है, मुझे तो चेंज करना है, व्हाई इज ही डूइंग दैट, राइट। और अगेन मेरा सवाल है, यदि पता, मान लो अभी थोड़ी देर के लिए भूल भी गया है, तो महावीर स्वामी भगवान भी तो उसको डांट के बोल सकते थे, बेवकूफ, तूने तो पता नहीं है कि आयुष कर्म फिक्स होता है, बेवजह पे है आर्ग्यू किए पड़ रहा है स्टूपिड की तरह, राइट। शट अप एंड एक्सेप्ट दैट as your this thing, right? Bhagwan also could have used these words. What did Bhagwan do? You know what did Bhagwan do? Gave him 3 impossible jobs. Impossible jobs, मतलब बॉस ये कर ही नहीं पाओगे, दे दिया, और क्या बोला,
बेटा हाँ ये करके ले आओ और तुम्हारा आयुष टल जाएगा. So this guy went and does all the 3 tasks, right? And he comes back and says, boss, it's not possible, right? And then he also understands that Ayush mera nahi talega, right? This is how the story goes. My question to you is, why did Mahavir Swami Bhagwan not put his foot down and says, boss, समझने की कोशिश करो, आयुष कर्म नहीं पलता? Why did he has to give this 3 impossible tasks? क्यों भगवान ने evasive maneuver करके एक side track पे डाला? Does anybody have any answer? समझाने के लिए कि निकाचित कर्म को बदला नहीं जा सकता. हाँ तो मुंह से बोल सकते थे ना, वो तो मैं भी आपको बोल दूं कि भाई नहीं टलता यार आयुष कर्म, प्लीज यार, वो तो बोल सकते थे ना. Why did he not do that? I'm asking about the why. अनेकांतवाद में क्यों बोला जाता है, ये मैं सिखा रही हूँ आप लोग को, अनेकांतवाद से बोलना. तो आपको एक चीज बताती हूँ, जितना भी इंटेलेक्ट हो, जितना भी श्रेणिक राजा में नॉलेज हो, कि क्या नॉलेज हो कि आयुष कर्म नहीं चेंज किया जाता, बट ही वॉज इन अ शॉक, ही वॉज स्टेट ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस. इमोशनल डिस्ट्रेस का मतलब पता है ना, मतलब वो पूरा इमोशनली ही वॉज लाइक इन अ फ्लक्स के बॉस नरक नहीं बॉस, दिस इज बैड, दिस इज बैड. सम्यक श्रेणिक को सम्यक दृष्टि बोला, राइट? सम्यक दर्शन भी है, फिर भी ही इज एन इमोशनल डिस्ट्रेस. होते हैं सब लोग इमोशनल डिस्ट्रेस्ड, ओके? When he's hopeless condition में, he's sad, he's like totally in a shock state, okay? ऐसे आदमी को ना सच्चाई नहीं दी जाती. A person he is emotionally compromised जो आदमी होता है ना, उसको emotional support दिया जाता है. Emotional support दिया जाता है, उसको सच्चाई नहीं बताई जाती, क्योंकि सच्चाई वैसे भी वो हजम नहीं कर पा रहा, इसलिए तो वो इमोशनली डिस्ट्रेस्ड है, ओके? तो भगवान ने क्या सोचा है कि यदि ये 3 इम्पॉसिबल जॉब करेगा तो थोड़ा एक तो टाइम मिल जाएगा, फॉर हिम टू, फॉर हिज टेंशन एंड एंगर एंड से टू इट विल गिव हिम सम, क्या बोलते हैं, basically Mahavir Swami Bhagwan bought some time to for him to settle down, okay, emotionally, right? And भगवान ने उसको थोड़ा होप दिया, because he was in that hopeless condition कि यार मैं मर के नरक में, it was a hopeless condition for him. hope zero हो गया था. तो भाषा में हमेशा होप होना चाहिए. होप मतलब नहीं तेरे लिए भला होगा, तेरा भला होगा. पर भगवान यदि डायरेक्टली बोल देते ना कि यार नहीं भला होने वाला तेरा, तू जाएगा ही नरक में, इट वाज सच अ होपलेस वर्ड, होपलेस थिंग. सो भगवान ने होप देने के लिए उसको क्या बोला, अच्छा ठीक है तू 3 काम करेगा ना तो तेरा नरक टल जाएगा. अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज? होप दिया थोड़ी देर के लिए, अंडरस्टूड? सो दैट वो इमोशनल डिस्ट्रेस को थोड़ा मैनेज कर पाए. अंडरस्टूड? अनेकांतवाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि when somebody is reacting emotionally और in not intellectually, emotionally react कर रहा है, तो उसका आंसर भी most of the time intellectual से नहीं निकालना चाहिए. Okay, if a person is emotionally compromised, तो maybe you should use other hopeful words on emotional level पे play करके ना उसको वही चीज अलग तरीके से समझाई जा सकती है. Understood? हर बार इंटेलेक्ट नहीं दिया जाता है, हर बार ज्ञान नहीं दिया जाता है, ओके? इमोशनल रिएक्शंस को कई बार इमोशनल एंगल से हैंडल किया जाता है, एंड दैट साइंस इज आल्सो अंडरस्टूड बाय अनेकांतवाद, ओके? तो भगवान ने उसको बहुत प्यार से क्या बोला, नहीं नरक टल जाएगा, तू बस ये 3 काम करके ले आ, राइट? कौन सी लेशिया भेजी? वो घबराया हुआ था. कौन सी लेशिया में था? घबराया हुआ बंदा, और मेरे को नरक में नहीं जाना, ही इज पैंटिंग, राइट? टोटल इमोशनल डिस्ट्रेस. तो भगवान ने क्या बोला, नो तू तो टाल देगा भैया, तू तो टाल देगा, बस ये 3 काम करके ले आ, राइट? तो भगवान ने तो प्यार से शीत लेशिया ही भेजी ना, उसको सांत्वना मिली ना, उसको कुछ अच्छा मिला ना, ओके? अच्छा मिला, वो धीरे धीरे ही फिगर्ड इट आउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल. अंडरस्टूड? Very good. I am just trying to tell you, when you are talking, you are already a श्रावक. श्रावक और साधु का एक पदवी होती है, एक बहुत हाई लेवल की पदवी होती है. आपके अंदर से बातें करो ना तो शीतलेशिया वाले पुद्गल निकलने चाहिए, ओके? शीतलेशिया
लोगों को हील करने वाले होने चाहिए। ओके, लोगों का भला हो, सबका भला हो, दुनिया का, इस लेवल का होना चाहिए आपके पुद्गल परमाणु। क्योंकि सम्यक दृष्टि यदि आप श्रावक हो तो क्या मैत्री भावना नहीं है आपके अंदर यूनिवर्स के सभी जीवों के प्रति, राइट? तो फिर वो शीतलेशा क्यों ऑपरेट नहीं होती? क्यों सब लोग हील नहीं हो रहे हैं अपने आप? क्यों सब लोगों का भला नहीं हो रहा है? क्यों दैट बॉडी वाइब्रेशंस आर नॉट गोइंग देयर? ओके, इट शुड गो दैट, इट शुड हैपन। आप मेड सर्वेंट, यदि मेड आज नहीं आती है आपकी, आप गुस्से में उसको डांटोगे, पर लेशा फिर भी शुभ ही होनी चाहिए। यू शुड बी कंसर्न, बॉदर्ड वाला होना चाहिए। क्यों नहीं आए? हैवी वॉइस में पूछ सकते हो, व्हाई डिड यू नॉट कम, राइट? फिर भी अंदर एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, प्यार वाला होना चाहिए, हीलिंग होना चाहिए कि वट एवर आंसर शी गिव्स यू शुड से ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड नॉट कम। ओके, वो वैसे ही बेचारी का बुरा हाल चल रहा है, गरीब भी है, ऊपर से 50 और प्रॉब्लम है, ऊपर से आपकी जो लेशिया जो खरी खोटी सुनाने और गाली गलौज से आप कृष्ण लेशिया दोगे, वो बेचारी कब तक टिकेगी? वो वैसे ही उसका बॉडी कोलैप्स कर जाएगा, वो वैसे ही आधी और बीमार हो जाएगी। थिंक अबाउट what we are communicating to the सामने वाला person, okay? And भाषा has the capacity to do that. Done? तो आप किसी को डांट रहे हो ना, तो याद रखना उसके पीछे इंटेंशन एटलीस्ट शुभ होना चाहिए कि सामने वाला सुधर जाए, उसका भला हो। ओके, यदि वो इंटेंशन रहा है, यू कैन डांटो ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम देयर, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। ओके, बट इंटेंशन को देखो, लेशिया को चेक करो, कौन से पुद्गल तुम्हारे अंदर से निकल रहे हैं, ये सब को चेक करो, एंड देन डिटरमिन व्हाट द थिंग्स आर। आर वी वेरी क्लियर? और श्रावक होने के बावजूद भी आप ये सब ना कर पाओ तो आपका फायदा क्या है भैया श्रावक होने का? मुझे ये बताओ ना। इफ यू आर नॉट अ वॉकिंग टॉकिंग शीतलेशिया, महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी के अंदर आता है कि गौशालक जो होता है ना, जब महावीर स्वामी भगवान के साथ साथ चलता है, एक टाइम था जब वो महावीर स्वामी भगवान के पीछे पीछे चलता था एंड ऑल द टाइम, राइट? सो कई बार है ना, वो जवाब महावीर स्वामी भगवान, एक आई थिंक चंड कौशिक स्नेक को उसने बुझ 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 करके बोला था, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला था जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था। ही रिमेन्ड साइलेंट। ओके, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो महावीर स्वामी भगवान से लोग पूछते थे, या तो एक सिद्धार्थ नाम का एक देव जो उनके साथ हमेशा रहता था वो जवाब देता था, या ये गौशालक जब उनके साथ साथ हमेशा चलता था ना, वो जवाब देता था। तो कई बार जब वो जवाब देता था ना, ये जो गौशालक जो था, ये उल्टे सीधे जवाब ज्यादा देता था, ही वुड नॉट गिव अ गुड नाइस आंसर। तो कई बार है ना, लोग गुस्से में आके ना, लोग गौशालक को हर्ट भी करते थे। तो आगम इज टॉकिंग अबाउट सिचुएशंस कि जब उसने इतने गंदे तरीके से जवाब दिया कि सामने वाला एक साधु ने इस गौशालक पे तेजोलेशा फेंकी। ओके, तो महावीर स्वामी भगवान ने गौशालक को बचाने के लिए उस तेजोलेशा को अपनी बॉडी की शीतलेशा से इंटरसेप्ट किया और गौशालक को बचाया। ऐसा वर्णन आता है आगम्स में, आ रहा है। ओके, आपको पता है ये शीतलेशा है क्या? ये तेजोलेशा का ही कोल्ड वर्जन है। तेजोलेशा इज अ हीट वर्जन और शीतलेशा इज अ कोल्ड वर्जन ऑफ द सेम थिंग। तो कौन से दो शरीर हमेशा हमारे पास होते हैं? कार्बन और एक तेजस। तेजस, ये दो शरीर हमेशा होते हैं। तो तेजस शरीर को ही हार्नेस करके, उसकी हीट जनरेट करके सामने वाले पे जो हम फेंकते हैं, वो तेजोलेशा हो जाती है। ओके, तेजोलेशा का मतलब यही होता है, तेजोलेशा फेंकने का। इट इज अबाउट वो शरीर ऑपरेशनल होता है, उसको हार्नेस करते हैं वो उसको। तो शीतलेशा भी वही शरीर से जनरेट होता है, वो उसका कोल्ड वर्जन होता है, उससे सूदिंग होती है। तो वो गर्म फेंका उसने तेजोलेशा, उसने अपने ठंडे से तीसरी से इंटरसेप्ट करके उसको बचाया। फिर आगम पता है क्या बोलता है कि तेजोलेशा जब फेंकी जाती है, जब जनरेट करते हैं और फेंकी जाती है, फेंकने से पहले जब जनरेट करते हैं ना, तो भी उसमें बहुत सारे जीवों का मरते हैं, ऐसा भगवती सूत्र बोलता है। इसीलिए कारणवश भी यदि किसी साधु को मान लो किसी वजह से कुछ इस तरह सा कुछ करना पड़ गया, तो ये सारी जो जितने भी समुद्घात जो होते हैं ना, उसके अंदर प्रायश्चित आता है।
केवली समुद्घात को छोड़ के सब में प्रायश्चित आता है। तो इसका मतलब जो तेजोलेशिया है उसमें भी प्रायश्चित आता है, बट शीतलेशिया में प्रायश्चित नहीं आता है। क्यों? शीतलेशिया में यदि प्रायश्चित आता तो भगवान भी प्रायश्चित लेते, राइट? शीतलेशिया में प्रायश्चित नहीं आता है, इसका मतलब उसको उसका समुद्घात भी नहीं करना पड़ता। तेजोलेशिया में तो समुद्घात करके आप फेंकोगे ना, इसमें समुद्घात भी नहीं करना पड़ता है। वो जस्ट बॉडी की कोल्ड एनर्जीज है which shuts people down. ओके? आगम में एक जगह आता है, मेघ कुमार की स्टोरी आती है, वो रैबिट और हाथी वाली स्टोरी है ना। तो वो हाथी मर के ना श्रेनिक राजा का एक बेटा बनता है, मेघ कुमार नाम का प्रिंस बनता है। एंड वही 72 कलाओं में, पता नहीं ये कलाओं में सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ इस तरह से बहुत अच्छा वर्णन आता है। एक बार एक हाथी पागल होके उस डायरेक्शन में आ रहा था, कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा था या उसको काबू नहीं कर पा रहा था, और इसके सामने आके जाके वो एकदम शांत होके बैठ जाता है। ऐसा वर्णन बहुत बहुत केसेस में आपको मिलेगा कि उसको देखा और वो जानवर शांत हो गया, वो पागलपंथी थी ना जो जानवर में, वो शांत हो गई। Why is that happening? Again, शीतलेशिया. I am just trying to tell you, Anekantvad is factoring that part. You are not talking only from your words. You are talking from a lot of components of your body. Okay? And they will also be interpreted. वो भी चेक किए जाएंगे, वो भी कर्मबंध के कारण बनेंगे, सिर्फ वर्ड्स कर्मबंध के कारण नहीं बनेंगे, वो जो दूसरी चीजें हैं ना वो भी कर्मबंध का कारण बनेगी। ओके? सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, बैलेंस दोज बॉडी लैंग्वेजेस, पिच, टोन और पुद्गल जो आप बाहर निकल रहे हैं, द इंटेंशन बिहाइंड व्हाट यू आर सेइंग, एवरीथिंग शुड बी इन्फर्ड। ओके? आर वी क्लियर देयर? हाँ? सो अनेकांतवाद इज इसीलिए जब माँ अपने बच्चे को डांट लगाती है, सब माएं अपने बच्चों को डांट कभी ना कभी तो लगाती ही होंगी, राइट? ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं लगाए, ठीक है? खासकर जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं डांट तो पड़ती है। माँ ऑलवेज हैव अ शीतलेशिया, she has a lot of love for the child, right? That's why उसको हम प्रायश्चित में नहीं लेते हैं, इसीलिए उसको जैन धर्म में एज अ पार्ट ऑफ श्रावकपना कभी भी प्रायश्चित का कारण नहीं बोला है जैन धर्म में, एंड इट इज एक्सेप्टेड। उसको बोलते हैं डिसिप्लिन करने के लिए आपको बच्चों को कुछ भी करना पड़े, यू शुड डू। अंडरस्टूड? ऐसा वर्ड्स आगम बोल रहा है बिकॉज ऑफ दिस। सो एनी डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक? अनेकांतवाद के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड। तो शोभा जी और मेरा झगड़ा होता है, शोभा जी मुझे गालियां देती है और बहुत बैड इंटेंशन से, उनके पुद्गल आल्सो हर्ट्स मी, एंड आई, वो थोड़ा सा ही गाली देती है, ज्यादा गाली नहीं देती, पर मुझे, मैं इतना मुंह फुला लेती हूँ, इतना मुंह कि ना उससे बात करती हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड शी सेज इतना ही तो बोला, इतना ही तो बोला। पर मेरा मेरा बट आई एम नॉट बिकमिंग ऑल राइट। शी शुड एग्जामिन हर other factors also, right? And she should realize that it was not only the words, I was really mean and bad at that time. Okay? I'm just saying Anekantvad will factor that thing also. जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो रेवती को जब बोला गया कि तुम नरक में जाओगी इतने दिनों के बाद मर के, was objectionable, पर भगवान ने जब बोला was not objection because of the intentions. Done? Any more no questions on this topic? So if the other person, मेरे मन में मैंने बहुत अच्छी तरह और अच्छे वजह के लिए बोला, पर सामने वाले ने अगर गलत तरीके से ले लिया और उनको एक्चुअली खराब लगा या गुस्सा आया, so then that is not your problem. फिर आपको तो कर्मबंध नहीं है ना, आपका तो श्रावकपना टिकेगा ना, आपका तो श्रावकपना टिकेगा ना, आपका तो प्रायश्चित नहीं है। तो कषाय हुआ मेरी वजह से। अब सामने वाले को कितना बचाया जा सकता है? सामने वाले होते ढ हैं तो ढ रहेंगे, अब क्या करेंगे? मतलब
अब मैक्सिमम यू कैन क्लेरिफाई योर कॉन्सेप्ट, वो ये नहीं सुधरते तो नथिंग कैन बी डन मच, राइट? बट एटलीस्ट आपको कर्म बंद नहीं होंगे ना. द इम्पोर्टेंस ऑफ अनेकांतवाद इज ऑल्सो आशिमा जी का नेट Ashima ji left, I think. She is not in the meeting. she must be trying some other way again. Yeah. आशिमा जी आप म्यूट हो. ठीक है. सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड फॉर सम रीजन. मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया ना शोभा जी, अनेकांतवाद, ये बेसिकली आपने कभी सोचा मैं संवर तत्व पढ़ा रही हूँ, और संवर तत्व के अंदर मैंने श्रावकपना पढ़ाया कि श्रावक बनोगे तो संवर ऑपरेट हो जाएगा, राइट? अनेकांतवाद करोगे तो संवर ऑपरेट हो जाएगा. ओके, सो सारे कंपोनेंट्स मैं आपके संवर के लिए कर रही हूँ. सो आपने बोला मैंने सही इंटेंशन से किया, सामने वाले ने गलत लिया, पर आपका तो संवर यदि ऑपरेट हो रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको अपने कर्म बंद देखने हैं ना. आप यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर ओके अबाउट इट. ओके, बट अनेकांतवाद पे जब तक जितनी ज्यादा कमांड आती चली जाती है ना, तो उतना ज्यादा डिलीवरी सामने वाले के हिसाब से होती है. जैसे मैंने आपको बोला, सामने वाला इमोशनल है, यू विल हैव टू फैक्टर इन दोस इमोशनल फैक्टर्स. तब आप इंटेलेक्चुअल नहीं दे सकते हो. ओके, जब वो इंटेलेक्चुअल के मूड में है तब आप इंटेलेक्चुअल दोगे. जब वो डिस्ट्रेस में है तो आपको डिस्ट्रेस को हैंडल करना पड़ेगा, इमोशनल होगा. Some questions are stupid, you will have to give stupid answers. They are like that. मेरे को तो कई बार लोग stupid questions पूछते हैं, so I give them random stupid answers. अब बोलोगे what is this stupid answer, right? तो मैंने कहा भैया ये question was equally stupid, so I gave a stupid answer. ऐसा होता है. Somebody was worried that what if somebody dies pehle or I die later, I will not be able to take the loneliness issues and everything. तो मैंने ऐसे ही रैंडम बोल दिया. मैंने कहा हाउ डू यू नो दैट, मतलब अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन, एस्ट्रोलॉजर टोल्ड मी दैट द अदर पर्सन, मतलब जो तेरी जो वाइफ है ना, वो ज्यादा जिएगी तेरे से, तो चिंता मत कर, तू अकेला नहीं रहेगा. अब आप मुझसे पूछोगे कि डिड यू रियली क्रॉस चेक एंड व्हाई आर यू गिविंग देम? मैंने कहा इट वाज अ स्टूपिड क्वेश्चन, आई गिव अ स्टूपिड आंसर, राइट? ऑब्वियसली यू हैव एन एंजाइटी इश्यूज कि भैया मैं पहले वो मर गई तो मेरे बिना क्या होगा. तो मैंने भी एक रैंडम बोल दिया. मैंने कहा नहीं यार वो बहुत जिएगी.
क्योंकि ऐसी चीजों के लिए वरी करके तुम आप अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रहे हो, राइट? बुढ़ापे में जो होगा होगा बॉस, जब होगा तब देखा जाएगा। ये अभी से लोगों को मजा आता है बेवजह पे टेंशन करके। तो हस्बैंड वाज हैविंग दिस काइंड ऑफ टेंशन इश्यूज। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा नहीं, तेरी बीवी दिख रहा है कि तेरी बीवी ज्यादा जिएगी, तू पहले मरेगा, तो चिंता ना कर, तेरे को लोनलीनेस इश्यूज नहीं आएंगे, आएंगे तो उसको आएंगे, आई विल हैंडल हर, ओके? सो अब आप मुझे बोलोगे कि why how can you confidently say? I didn't confidently say. It was a stupid question, an emotional reaction. So I also gave a kind of a calming emotional reaction to the another way of looking. Understood? हाँ, उस बंदे को होप आया, एंजाइटी जो भी है हैंडल हुई, राइट? अब मैं उसको इंटेलेक्चुअल बोलूं कि भाई मर तो कोई भी सकता है और मर भी गए तो क्या होगा, इंटेलेक्चुअल दूंगी तो बंदे की और टेंशन बढ़ जाएगी। होते हैं लोगों को इश्यूज इस तरह के ओल्ड एज में बहुत होते हैं, ऐसे ऐसे मैंने बहुतों को देखा है, राइट? सेपरेशन एंजाइटी एंड लोनलीनेस अभी से। अरे भैया अभी वो जिंदा है, अभी से क्यों टेंशन कर रहे हो, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स हैव स्टूपिड क्वेश्चंस, स्टूपिड आंसर्स। इमोशनल क्वेश्चंस, इमोशनल आंसर्स। इमोशनल आंसर्स में ज्यादातर इमोशनल यदि डिस्ट्रेस्ड क्वेश्चंस हो तो होपफुल आंसर्स, इमोशनल होपफुल आंसर्स देने चाहिए, इमोशनल होपफुल आंसर्स, ओके? यदि कोई चीज बहुत गलत आदमी सामने वाला कर रहा है, बहुत ही गलत कर रहा है, तो उसमें कम कर्मबंध वाला आंसर देना चाहिए कि भैया ठीक है, तुझे दो ऑप्शन है गंदे काम, दोनों में कर्मबंध और वो गलत है, तो उसमें से कम गलत वाला तू ऑप्शन ले ले। इस तरह के भी तुम आंसर्स दे सकते हो। आई हैव गिवन सच आंसर्स कि बोथ आंसर्स वर रॉन्ग एंड आई न्यू बोथ आंसर्स वर रॉन्ग। सो मैंने बोला कि बॉस ये कम वाला कर ले, कुछ नहीं तो मार्गानुसार, श्रावक के गुण नहीं रहेंगे तो एटलीस्ट मार्गानुसारी के तो गुण रहेंगे ना, चल मार्गानुसारी के गुण कायम रखने की कोशिश कर, कीप योर वर्ड्स एट लीस्ट इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ श्रावक पना बट इट क्वालिफाइज मार्गानुसारी के गुण। चलो मैनेज दैट। सो योर आंसर नीड्स टू हाईलाइट सर्टेन, मतलब एक बिगर कॉज के लिए होना चाहिए। शोभा जी, ये समझ में आया? एंड करमबंध इज अ बिगर कॉज, करमबंध मेरे कम, ठीक है? यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, दैट्स इट। यू डोंट नीड, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट एवरीबॉडी। सामने वाला उसको गलत तरीके से लेगा भैया, वो कितना मैनेज करोगे आप, ओके? आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ डू यू रिएक्ट टू पीपल। अंडरस्टूड? होते हैं आप लोगों के साथ ऐसे सवाल जवाब? हर चीज का आंसर्स इंटेलेक्चुअली नहीं दिया जाता। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके? लेशियां इफेक्ट करती हैं, शुभ लेशिया से, प्यार से, होपफुल वर्ड सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो, ठीक है? शीत लेशिया रखो, सांत्वना दो। डन? एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? Pooja, no questions on Lesias or Pudgal and tone, pitch or anything? Body language? Auntie, actually, I've missed many classes back, so I've joined today only. Oh, okay, okay. I'll just give you a small example based on me. Like I react very fast. My reflexes are too fast. तो मैं कई बार ऐसे बच्चों को आंसर दे देती हूँ तो बच्चों को बहुत बुरा भी लग जाता है, मेरे दोनों बच्चे को। They feel very bad, okay? हाँ? And they really, वो बड़े दुखी होके, whom else will they go to? They go to my husband. So what does my husband say? Yeah, you know your mom. She doesn't mean it. She means well. She just reflects that. मतलब she has a high reflexes, right? High level of reflexes. मैं आधी चीजों में तो nonsense बोल के निकल जाती हूँ। Right? हाँ? So the kids feel bad about it. Okay? So what does my husband tell the children? You know, mommy, na, she does not mean bad. She will take care of everything. She will mean good. She will take care of, the whole issue, right? But उसका वो कई बार होती है ना, कई चीजें उनको नहीं सोचना, maybe she's preoccupied with 10 other things, तो हम ऐसे दे दिया। So my kids also जब वो सुनते हैं, हाँ यार मेरी मम्मी क्यों ऐसी है, क्यों ऐसे हमेशा fast react करके चली जाती है, because I have 20 other things. If you are telling me खाना बनाने के वक्त तुम ये बीच में आके कुछ पूछोगे तो what will I say? Okay यार, I'll manage, right? now ऐसे कर देते हैं। The kids feel कि यार हम important नहीं है क्या? होता है कई बार। So I am just trying to tell you कि घर वाले भी हम एक दूसरे की
बॉडी लैंग्वेज को रीड करके, रिफ्लेक्सेस को अंडरस्टैंड करके हम अपने कषाय लेवल्स कम कर सकते हैं. वी कैन डू दैट. वी कैन डू दैट. अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन. देखो पहली बार आप मिल रहे हो, आप नहीं समझो तो ठीक है, बट आप इतने टाइम से मिल रहे हो, एक साथ में रहते हो, उसके बाद भी आप नहीं अंडरस्टैंड करो तो ये आपके कषाय ही नहीं है तो और क्या है, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड टू नॉट डू कषाय. मेक एन एफर्ट कि कैसे वो उसको काउंटर किया जा सकता है कषाय को. अंडरस्टूड पूजा? होता है ना ये सब चीजें. मिसअंडरस्टैंडिंग घरों में ऐसे ही तो होती है, राइट? मम्मी डिडंट इवन लिसन. Mummy is not interested in my problem, right? These things will be told to you, Pooja. Matter of when your children will grow up big, okay? And Pooja will say, "Yaar, I have millions of work," right? But obviously, you will take care of your children's problem, but maybe later. It happens everything. Body language makes a difference. Please understand other people's body language. When they are in pain, you have to counter that. When they are in pain, they will react badly. Obviously, कोई बीमार है तो वो नहीं ध्यान रखेगा, वो रिएक्ट बैडली करेगा. All these factors need to be factored in. प्रमिला जी, you want to say something? या सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 बच्चों में यही होती है कि आप उसको ज्यादा प्यार करते हो. मतलब ये सुन के तो क्या क्या हाँ, क्या कैसे? हाँ होता हो प्रमिला जी, ये बहुत नॉर्मल है प्रमिला जी, क्योंकि 2 बच्चे यदि हैं तो दोनों में से एक बच्चे की कई चीजों में पुण्यवानी ज्यादा होती है और दूसरे बच्चे की कई चीजों में पुण्यवानी कम भी होती है और दूसरी चीजों में अच्छी होती है, राइट? सो हमको नहीं पता लगता है, बट जिसकी खाने पीने की पुण्यवानी ज्यादा अच्छी होती है ना, तो वो कुछ भी मांगता है ना कि मम्मी आज तो मुझे ये बना के दो, तो आप खट 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 बना के दे देते हो, राइट? और क्या पता दूसरे बच्चे की पुण्यवानी खाने में नहीं और कपड़ों में हो. अंडरस्टूड? सो आप जब दूसरा वाला यदि वो खाना बोलता है मम्मा ये बना दो, तो आप बोलोगे हाँ बेटा मैं थकी हुई हूँ, आज नहीं बनाऊंगी, 2 दिन बाद बनाऊंगी, राइट? सो वो बच्चा बोलेगा कि हाँ आप में पार्शियल हो. You don't realize that most of the time you are partial. Why are you partial? Because of their karma uday. That is also possible. So Pramila जी, ये एक बार चीज बैलेंस आउट करके देखना, एक बार चीज ऑब्जर्व करके देखना, ओके? तो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट आउट करना नहीं है. तो शॉर्ट आउट में I'll just tell you कि आपका एक बच्चा है, उनको पुण्याई तो नहीं बोल सकते कि भाई तेरी पुण्याई कम है. नहीं, एक बच्चा है उसकी खाने की पुण्यवानी ज्यादा है, राइट? दूसरा बच्चा है उसके कपड़ों की पुण्यवानी ज्यादा है कि वो बेस्ट कपड़े और बेस्ट उसको नए नए कपड़े और ऐसे सब मिलता है, राइट? सो एक बच्चा को जो खाना मांगता है आप खाना खट से दे दोगे और दूसरे वाले बच्चे को इतना ज्यादा नहीं, फॉर सम बेटर उसके टेस्ट का खाना आप नहीं बना, मतलब इट इज बाय कर्म उदय की वजह से आप नहीं होता है कि नहीं बनता है. पर दूसरा वाला बच्चे की यदि कपड़े के ज्यादा अच्छे कर्म है तो उसके ज्यादा अच्छे परफेक्ट कपड़े, उसके चॉइस के कपड़े हमेशा खरीदती है, और दूसरा वाला हमेशा क्रिप मारता है कि मॉम यू नेवर बाय क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू माय चॉइस एंड आई डोंट हैव गुड क्लोथ्स फॉर दिस थिंग. ऐसा होता है, ओके? सो बच्चे अंदर से परसीव करते हैं पार्शियलिटी. पार्शियलिटी इज ऑल्सो कर्म उदय, ओके? It's the word partiality is a perception of Karamudaya. Please understand, Pramila ji. Okay? आप सम्यक दृष्टि जी वो आप समझ के देखो कि हाँ यार मैं इसको कपड़े में ज्यादा करती हूँ और उसको कम करती हूँ. ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं, जब क्लास कर रहे हैं हम भी समझ रहे हैं अपनी अपनी पुण्याई है, बट सामने वाले को ये चीज कैसे कन्विंस करें कि आपकी पुण्याई है? बोलेंगे ठीक है आपको तो इसमें भी मेरी पुण्याई दिख रही है. प्रमीला जी बहुत आसान है, जैन धर्म सिखा दो बंदों को, बहुत आसान है. तो मैंने तो मेरे घर में बच्चे और संदीप को कर देती, तो कभी वो लोग क्रेप मारते ना व्हाट फूड, तो मैं बोलती, मैंने कहा पुण्यवानी लेके आना था ना, साला पुण्यवानी लाते तो मेरे को थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगता, अपने आप अच्छा खाना बनता, तो मैं तो उन्हीं को गाली गलौज करके निकल सकती. Poor thing, they're so fed up of answers also, right? So best है Pramila ji, if you can't handle it, please teach them Jain Dharam. They will not be able to argue. Okay, Pramila ji? But what my point Pramila ji is कि 2 बच्चे हैं ना. Pramila ji आप ये चीज समझो, हमको क्या लगता है, can you come on the face, I want to see your face, Pramila ji. Right, Pramila ji 2 बच्चे हैं ना, तो उनमें से ना एक बच्चे को यदि किसी चीज में पुण्यवानी है ना, तो दूसरे बच्चे की भी किसी चीज और चीज में पुण्यवानी होती है, ये भी याद रखना. हर ऐसा तो नहीं है ना कि एक बच्चे में 50 पुण्यवानी हो और दूसरे वाले में वही 0, ऐसा नहीं होता है.
तो आप उस बच्चे को समझा सकते हो, यस यू आर डेफिनेट, मतलब इस चीज में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इट इज टोटली ओके, लेट अस एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो आप कॉन्शियस एफर्ट मारो, आप अपने तरह से माँ होके कॉन्शियस एफर्ट मारो प्रमिला जी, कि आप जो जिस आदमी की पुण्यवानी नहीं है खाने वाले की, तो उसका ज्यादा ध्यान खाने पीने में, ओके। और जिसकी कपड़ों में ज्यादा नहीं है, उसके कपड़े और ये सब चीजों में ज्यादा ध्यान रखो, यू कैन डू दैट, ओके। My second child would always say, I never get new clothes. Why? फर्स्ट बच्चे का सेकंड बच्चे को हमेशा मिलता है। She says, I used to get मतलब हैंड me down clothes, right? तो मैं उसको बोलती थी कि यार तेरे तो खुद के भी कपड़े मिलते हैं, तेरे को हमारे भी कपड़े मिलते हैं, बहन के भी मिलते हैं, मेरे, so you have more clothes than normal. कहती हाँ, that is an advantage, right? So you know all those things used to happen at a particular time, right? पर कई चीजों में देखो तो उसकी पुण्यवानी इज टोटली ओके। अब बच्चे सब एक उम्र के हो गए हैं, वी ऑल यूज ईच अदर्स क्लोथ्स, सो दैट इज आल्सो ओके प्रमिला जी। सो मेक पीपल अंडरस्टैंड कि आप बायसनेस भी जो है ना इज अ कर्म उदय, बायसनेस, ओके। मैं आपको बताती हूँ आगम में कौन किसको बायस बोलता था। एक बायसनेस इज अ परसेप्शन, ओके। श्रेनिक राजा का बेटा, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, जिसको कंट्री मिला था, एक को हाथी मिला था, एक को हार मिला था, और कोनिक 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 जो था ना प्रमिला जी, जब वो पैदा हुआ था ना, तब से वो एक ही चीज बोलता था, मैं फादर इज पार्शियल हर चीज में। और बाप हमेशा उसके लिए ज्यादा ही करता था, हमेशा ज्यादा करता था। फिर भी बेटा उसको क्या बोलता था, यू आर पार्शियल, हमेशा। क्योंकि पिछले भवों का वो वैर परंपरा थी, आपको पता है ना, वो निदानकृत था, राइट। सो श्रेनिक राजा ने सोचा, मेरे तीनों बच्चों को, एक को हाथी दे देता हूँ, एक को हार दे देता हूँ, क्योंकि कोनिक को मैं कंट्री दे देता हूँ, कोनिक सबसे बड़ा था तो मैं कोनिक को कंट्री दे देता हूँ। तो उसने दो बच्चों को बुलाया, को सब कुछ किया, और क्या बोला कि मैं अभी दीक्षा ले लेता हूँ और मैं कर देता हूँ। बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, कोनिक बोलता है, यार उसको हाथी दिया, उसको हार दिया, पार्शियलिटी मेरे को नहीं दिया, अब तो बेटा तू जेल में जा, उठा के उसको जेल में डाल दिया। वो बंदा दीक्षा लेने वाला था और वो वाइंड अप कर रहा था, पार्शियलिटी का इल्जाम लगा, उसको जेल में डाल दिया। एंड ही डाइज ऑल्सो इन जेल बिकॉज ऑफ जेल ऑल्सो, जब वो उसको बचाने आता है तो, ठीक है। ये चीजें मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि बार बार पार्शियलिटी हो बोला जा रहा है ना, तो इट कुड बी अ हॉस्टाइल रिलेशनशिप। अपने तरफ से शीतवेशियां प्यार सब कुछ करो, अपने तरीके से वो खत्म करने की कोशिश करो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल प्रमिला जी। जरूरी नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि वो वैर परंपरा है, आई एम नॉट यूजिंग हार्श वर्ड्स, आई डोंट वांट टू यूज हार्श वर्ड्स, बट व्हाई इज देयर अ हॉस्टाइल काइंड ऑफ अ थिंग? नहीं बेटा, अपने तरफ से प्यार, अपने तरीके से सब कुछ, नहीं बेटा, देयर इज नो पार्शियलिटी, देयर इज नो तुम ये और ले ले, तू ये और ले ले। थोड़ा उपयोग में ज्यादा रखोगे ना तो भी होगा। कई बार सच बताऊं प्रमिला जी, पार्शियलिटी होती भी है कर्मोदय की वजह से, होती है, ओके। घर में मैं मेरे हस्बैंड के हिसाब से खाना ज्यादा बनाती हूँ, आई एम हम पार्शियल, लोग भी तो ऐसे या हम लोग भी तो ऐसे ही बोलते थे। सो इजंट इट बीइंग ये पार्शियल? इमोशनली ब्लैक यू आर पार्शियल टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, राइट, कि आप अपने पति के हिसाब से खाना बना रहे हो, बच्चों के हिसाब से नहीं बना रहे हो। दैट ऑल्सो, कई बार हम बच्चों के हिसाब से बना देते हैं, वो होता है, तो दैट इज ऑल्सो, वी आर ऑल्सो डूइंग इट, इज ऑल अ कर्मोदय। ये सब चीजों को आपको लर्न करना पड़ेगा हैंडल करने के लिए। अपने तरीके से सब कुछ शुभ दो ना, शुभ करो ना, बेस्ट करो ना। ओके बेटा, तुमको लगता है पार्शियलिटी, किस चीज में पार्शियलिटी हो गई बेटा? अच्छा इसमें हो गई, चल बेटा अब तेरे को क्या चाहिए, कि तू खाने में पार्शियलिटी हो गई, बता, अब चल मैं तेरे को अच्छा बना के देती हूँ, चल बेटा बता ये क्या खाना है, मेहनत करो ना। मतलब इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग हिम कि ही इज रॉन्ग, लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, लिसन टू चिल्ड्रन, बच्चों को सुनो। यदि वो कह रहे हैं कि आप पार्शियल हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ उन्होंने 19-20 देखा, भेदभाव देखा, तो एड्रेस दो इश्यूज। अच्छा बेटा मेरे से ऐसा हो गया, पार्शियलिटी हो गई बेटा, ये कैसे हो गया, आई एम वेरी सॉरी बेटा, बता तेरे को क्या चाहिए, ये ले बेटा खाना, चल बेटा अब तो मैं रोज तेरे लिए एक खाना ये बना रही हूँ, रोज बेटा आज तू क्या खाएगा, आज तू क्या खाएगा। एड्रेस दोज इश्यूज, गिव लव, प्यार देने में क्या जाता है प्रमिला जी, दे दो बच्चों को, तो दे ही दो, ठीक है। हाँ ओके, सो
So Thank kabhi you are not when something is happening, you know कि सामने वाले की habit है कि उनका ऐसा ही हो, या you try to adjust. But sometimes when there are other people in the house, you want to set an example, so you have to say, बोलना ही पड़ता है कि गलत कर रहे हो, क्योंकि there are many other people in the house. You want the अकेले में जाके बोलो ना शोभा जी, सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है? It hurts the other person. अकेले में जाके बोलो. Address conflict issues alone, separately, because you want to communicate something. You don't want to make a person feel small in front of 10 other people, right? So don't make that mistake. यदि आपको सचमुच चाहते हो सामने वाले का behavior change हो because of some reason, address those issues alone. वो भी एकदम soft voice में, like this. अच्छा बेटा, क्या मैंने क्या पार्शियलिटी कर दी बेटा? अच्छा, यू थिंक आई वाज रॉन्ग? आप जितना स्लो बोलोगे ना, जितना धीरे बोलोगे ना, सामने वाला सुनेगा. हमको क्या लगता है हम चिल्लाएंगे तो सामने वाला सुनेगा? ना, ऑपोजिट है. दिस इज साइकोलॉजी ऑफ इन कम्युनिकेशन. ओके, आप कभी आपको मनवाना हो ना, रिड्यूस योर पिच, टोन, एवरीथिंग, रिड्यूस द स्पीड ऑल्सो. अच्छा बेटा, यू थिंक दिस इज रॉन्ग बेटा, what do you want? तो बच्चा भी सुनेगा. I'm telling you, try this method. उसको लगेगा नाटक चल रहा है. नहीं, नाटक नहीं, genuinely. कमिला जी, ऐसा थोड़ी ना होगा नाटक. I mean, mother is talking, why would she be doing a natak? I think these are what I have learned from my personal experiences. I'm just saying biases have a base of in Karamudaya. Biases, जो words use हो रहा है, ये करमोदय की वजह से biases are normal. Okay? तो बच्चों को भी समझाओ कि बेटा biases होते हैं, तो बताओ कैसे address करें. How do I reduce the biases? Let's have an internal discussion on how we can reduce biases. Have a discussion, loving discussion with your children. I think it is worth having a discussion. अच्छा बेटा, किस topic पे partiality हुआ, right? हाँ? नहीं, sorry, मैंने बोल दिया उसको. I'm sorry. No. Thank you. Okay, so are we clear with this point? कि हमारे जो दूसरे जो तरीके से हम बोलते हैं, चाहे वो लेशिया हो, चाहे वो टोन पिच हो, से उस पे भी कॉन्सेंट्रेट करो. इंटेंशन बिहाइंड व्हाट वी आर टॉकिंग आल्सो नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, क्योंकि कर्म बंध जाएंगे यदि बैड इंटेंशन रहा. कर्म बंध जाएंगे एंड भगवान के केवल ज्ञान में आप गलत हो, याद रखना. ओके, भगवान के केवल ज्ञान में आप गलत होगे और आप कर्म आके चिपक जाएंगे. सो बेटर है, आपको यदि अपने आप को बचाना है तो यूज think about the body language and other things also. Okay, anyway, that topic is over. Any more questions on that? Okay, मैंने ये वाला जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ ना, ये मैंने वो जो शिविर व्याख्यान वाली जो किताब थी ना, मैंने जो आपको रेफर की थी, कि जिसके अंदर से मैंने पूरा ये अनेकांतवाद का टॉपिक आपको सिखा रही हूँ, इसका पेज नंबर 218 और 219 पेज के लास्ट 2 लाइंस में से मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कि ये चीज समझने के लिए. वस्तु को विविध अपेक्षाओं से जानने के लिए अनेकांतवाद उपयोगी है, किंतु आचरण में अनेक दृष्टियां नहीं रहती है. इसका मतलब क्या है? ज्ञान जब हम सीख रहे होते हैं, अलग अलग एंगल से हम ज्ञान सीख रहे होते हैं, और जब ज्ञान सीख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसको बोलने में भी अनेक एंगल हो सकते हैं, और बोलने से पहले सोचना भी पड़ता है, इसलिए सोचने में भी अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं. ओके, तो सोचने में, बोलने में और ज्ञान को जानने में अनेकांतवाद यूज होता है. बस इससे हर जगह अनेकांतवाद यूज नहीं होता है. इसका मतलब आचरण में अनेकांतवाद अप्लाई नहीं होता है. मतलब आचरण क्या, वहां आचरण में तो एक ही लक्ष्य होता है, एक ही पथ होता है, एक ही साधना होती है, एक ही आराध्य होता है, और एकाग्रता ही कार्य साधक बनेगी. ओके, इसीलिए अनेकांत के नाम पे, कि सारे धर्म सेम ही तो बोलते हैं, सारे धर्म अहिंसा बोलते हैं, राइट? तो सारे धर्म सेम हो गए, सभी धर्म अच्छा करने को बोलते हैं, सारे धर्म सेम हो गए. क्या उसमें अनेकांतवाद यूज हो सकता है? चारित्र में अनेकांतवाद नहीं आता है. प्लीज रिमेंबर दैट. चारित्र इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अनेकांतवाद. चारित्र वाद है, देखो अनेकांतवाद है, वाद मतलब
कम्युनिकेशन की थियरी है ये, कम्युनिकेशन की। ओके, तो कम्युनिकेशन की थियरी इस तो ज्ञान को कम्युनिकेट करने को में अनेकांतवाद है। आर वी वेरी क्लियर? चारित्र इज नॉट कंट्रोल्ड बाय दैट। चारित्र के अंदर अनेकांत नहीं को जस्टिफाई मत कर देना। लोग ऐसे ही करते हैं, चारित्र में अनेकांतवाद बोलेंगे और क्या बोलेंगे, ये भी तो ठीक है, अरे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अनेकांतवाद के रूल से ये भी ठीक है। जैसे एक महाराज साहब बहुत मॉडर्नाइज हो चुके हैं, बहुत मॉडर्नाइज हो चुके हैं, राइट? आप उनको बोलो अरे कुछ तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी अच्छे हैं। अनेकांतवाद में भगवान ने अनेकांतवाद बोला, ये भी चलेगा, ये भी ठीक है। कैन आई से सच थिंग्स? कैन आई से सच थिंग्स? रेखा जी, कैन वी से सच जस्टिफाइड चारित्र के अंदर इस तरह का लीवरेज एंड से कि नहीं नहीं ये भी चलेगा, ये भी चलेगा? कैन वी से सच? नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं है ना आपको, सचमुच नहीं चलेगा। चारित्र में एक ही चारित्र है, श्रावक चारित्र ऐसा ही होता है, ओके? साधु चारित्र ऐसा ही होता है, उसमें अनेकांत को डाल के यू कैन नॉट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ जैनिज्म। ये अनेकांतवाद है, वाद मतलब कम्युनिकेशन की थियोरी है, कम्युनिकेशन। उसमें अनंत एंगल से बोला जा सकता है, समझा जा सकता है, ज्ञान को हैंडल किया जा सकता है, बट यू कैन नॉट से द सेम विद चारित्र। चारित्र में अनेकांतवाद नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? आर वी वेरी क्लियर? कोई महाराज साहब जब माइक लेके बोलते हैं तो लाइक एवरीवन सेज के एटलीस्ट सुनाई तो देता है, पीछे सीखने को मिलता है, इतनी अच्छी तरह समझ में आता है और इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतना अच्छा धर्म समझ में आया इस बार, क्योंकि चमासे में माइक यूज हो रहा था महाराज साहब से। तो आई मीन उनका सोच वो है कि समझ में आ रहा है और सुनाई दे रहा है और बहुत अच्छी तरह हम लोग ले सकते हैं धर्म को। तो साधु को साधुपना नहीं लेना चाहिए था ना, श्रावकपना पाल के ये सब माइक में लोगों को प्रोपोगेट कर सकते थे। तो प्रचारक ही तुमको बनना है, यदि साधु को बोलोगे तुमको आपको प्रचार ही करना है, दैट इज ऑल योर लक्ष्य, मेन लक्ष्य प्रचारक का है, तो दीक्षा क्यों लेते हो? श्रावक पने में बेस्ट प्रचार हो सकता है। श्रावक पने में तो मोबाइल यूज कर सकते हो, माइक क्या, मोबाइल यूज कर सकते हो, लैपटॉप यूज कर सकते हो, प्रिंटिंग प्रेस यूज कर सकते हो, सब कुछ श्रावक को खुला है। तो प्लीज दीक्षा मत लो, पर दीक्षा ली है तो खुद के चारित्र के लिए तुमको पालना पड़ेगा। इफ यू ब्रेक रूल्स, आपका चारित्र क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। श्रावक कैसे बोल रहे हैं? अब वो लेट देम से, मुझे भी यही लगा कि उनको फिर ही शुड हैव बीन अ नॉर्मल पर्सन एंड डू इट लाइक, अगर पर ये अनेकांतवाद का प्रॉब्लम नहीं है शोभा जी। सी, जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये अनेकांतवाद के प्रॉब्लम यूज कर रही हूँ, ठीक है? ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये अनेकांतवाद के इश्यूज नहीं है, ये अनेकांतवाद से नहीं हो रहा है, ये तो वो साधु डाइल्यूट कर रहा है और अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ पे चारित्र में अरे कोई भी तरीके का चारित्र इज ओके, श्रावकपना नहीं समझ में आया, हम अपने तरीके से श्रावकपना करेंगे, राइट? दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, अंडरस्टूड? हाँ, तो वो ऐसे साधु भी मिलेंगे और हमेशा मिलेंगे। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी ऐसे साधु थे और ऐसे श्रावक भी थे, ट्रस्ट मी। तो आपको, आप सम्यक दृष्टि बनो ना, आप अपने आप को सुधारो ना, द वर्ल्ड विल नॉट चेंज। थिंक अबाउट द रेशियो प्रपोर्शन ऑफ सम्यक दृष्टि एंड मिथ्या दृष्टि। वो इतना रेयर, सम्यक दृष्टि बहुत कम है, तो जब रेयर लोग होते हैं, इतने कम है ना, तो आप सोचो भाई कि मैं भी उस सम्यक दृष्टि पे नहीं हूँ। आपको अपनी पड़ी होनी चाहिए, दुनिया की सोचना बंद कर दो। दुनिया कैन नॉट बी सेव्ड, ट्रस्ट मी, द वर्ल्ड कैन नॉट बी सेव्ड, ओके? यदि सेव कर सकते ना तो महावीर स्वामी तीर्थंकर थे, he would have done a better job. How many people did he save? How many people? 700 लोगों को केवल ज्ञान करवाया। उनके कितने थे मन पर ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, वादी, कितने थे? थोड़े थोड़े थे। Only some lakh Shravaks, not much, right? So महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर होके भी the impact ability was this much, which is all सम्यक दृष्टि हमेशा इतने ही रहेंगे शोभा जी। That is how the ratio with सम्यक दर्शन and मिथ्या दृष्टि है। So your job is not to fight with those मिथ्या दृष्टि। यदि ऐसा होता तो महावीर स्वामी भगवान भी लड़ मरते ना 50 लोगों के साथ, आजा वाद कर ले, आजा, how dare you
Mahavir Swami Bhagwan would have entered other people's places and would have tried to, make them feel that you are wrong. But he did not bother. नहीं है टाइम उन लोगों का, जब उनका भी सम्यक दर्शन का टाइम होगा, केवल यहाँ सुधरेंगे. ठीक है शोभा जी? Save ourselves, do not save others. Okay. So ये जो चारित्र में जो अनेकांतवाद की बात हो रही है, that is not acceptable. Are we very clear? साधु चारित्र is fixed. श्रावक चारित्र भी फिक्स्ड है एक तरह से. श्रावक चारित्र क्या है? श्रावक के 12 व्रत, पड़िमाएं, और क्या है? पड़िमाएं में आएगा, श्रावक के 12 व्रत में आएगा, 14 नियम ले लो और ये सब चीजें ले लो, बस यही है ना. श्रावक चारित्र भी फिक्स्ड है. उसके अंदर आप कम ज्यादा लोगे वो आपकी प्रॉब्लम है, दैट इज अ डिफरेंट इशू. बट मेन श्रावक चारित्र क्या है? वो श्रावक के 12 व्रत और पड़िमाएं और वो सब ही ना, राइट? एंड व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर श्रावकपना? एनीबडी? व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट? एक व्रत भी लिया होना चाहिए श्रावक ने. क्या चीज? मिनिमम एक व्रत लिया होना चाहिए श्रावक. No way. Who says Pooja, no? So what is the minimum requirement of a Shravak? To be in the Tirth. To have Samyak Darshan. Not to be in the Tirth. If you have Samyak Darshan, you are in the Tirth. Okay? नव तत्व का ज्ञान. क्या प्रमिला जी? नव तत्व का ज्ञान होना चाहिए जरूरी. जरूरी नहीं. मैंने बताया ना, बहुत कम ज्ञान से भी आप सम्यक दृष्टि बन सकते हो. तो बट यू नीड टू हैव सम्यक दर्शन. सम्यक दर्शन है, चौथा गुण स्थान भी यदि है, पांचवा भी नहीं है, चौथा भी है, तो भी कृष्ण वासुदेव ने तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिए ने, पता नहीं क्या नाम, श्रेणिक राजा जो था वो भी चौथा गुण स्थान था. ओके, वो क्या नाम थी? रेवती गाथापति थी. शी वाज नॉट इवन अ जैन. उसको कहाँ 9 तत्व आते थे? बट उसी वक्त उसको सम्यक दर्शन स्पर्शा, उसी वक्त उसने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा. 9 तत्व, ये तो लॉन्ग रन की बात हो रही है. सम्यक दर्शन की रिक्वायरमेंट है. इसलिए आप लोग पूछो अपने आप से कि मैं इतने टाइम से श्रावकपना पाल रही हूँ, सम्यक दर्शन है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? पुट अ क्वेश्चन मार्क. Think about the minimum requirement to be a Shravak is you need Samyak Darshan. How is anybody working on Samyak Darshan? किसी को टेंशन हो रही है कि मेरे पास सम्यक दर्शन नहीं है? There is a probability कि मैं तीर्थ में भी नहीं हूँ निश्चय ऐसे. है किसी को टेंशन? आपको टेंशन है? क्या कर रहे हो उस सम्यक दर्शन के लिए? प्रमिला जी आप म्यूट हो. प्रमिला जी, जो आप बताते हो सब करते हैं. सब सम्यक दर्शन इज कंट्रोल्ड बाय विनय. सिंपल थियरी, एंड ऑफ गेम. भगवान आपने जो बोला है तहती, कंचन आंटी क्या बोलती है? कई चीजें समझ में ना आए तो क्या बोलो? भगवान आई कांट अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, राइट? व्हाटएवर यू आर सेइंग इज राइट. तहती वाला एटीट्यूड. ओके, हर चीज में भगवान, वाओ भगवान, व्हाट द ग्रेट थिंग यू हैव टॉट. ओके, एंड प्रमिला जी, मैं जो भी क्लास में बोलती हूँ ना, मेरे पॉकेट से नहीं बोल रही होती हूँ. महावीर स्वामी भगवान ने बोला इसके बोल रही हूँ. इसीलिए हम लोग मानते हैं. भगवान ने जो बोला है वो फॉलो कर रही हूँ. बार बार बोलो भगवान, राइट? सो विनय को बढ़ाओ. 2-3 समायिक मिनिमम. आप कितनी समायिक करते हो या धर्म करते हो? कितना घंटे कर लेती हूँ, पर फिर भी निश्चय से मैं ठीक है. अब भाव से कितना होता है पता नहीं. द्रव्य समायिक तो बढ़ाई है, करती भी हूँ. द्रव्य समायिक जितनी भी होना, 50% से ज्यादा शुड बी फॉर विनय ऑफ सुदेव, सुगुरु, सुधर्म. इन तीनों में से किसी को भी उठाओ. एक ही टाइम में अलग अलग को उठाओ, बट विनय बढ़ाओ. द मोर यू डू विनय, सम्यक दर्शन स्पर्शेगा. द सम्यक दर्शन इज ओनली कंट्रोल्ड बाय विनय. नवकार मंत्र का एसेंस नमो है. नमो करना है तुमको भाई. नमो, नवकार मंत्र नमो करने को बोल रहा है. किसको करने को बोल रहा है? वही सुदेव, सुगुरु, सुधर्म तीनों को बोल रहा है. मांगलिक भी वही बोल रहा है, राइट? हाँ, प्रतिकमन में सम्यक्त्व का पाठ है, समायिक में सम्यक्त्व का पाठ है. कौन क्या पाठ है? अरिहंतो मह देवो जाप जीवाय सुसहुनो गुरुनो जिन पनतंग तत्तंग ए समतंग में गईया. 3 लोग हैं उसमें भी, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ये 3 चीजें हैं, राइट? क्या करना है उनका? एक्सेप्ट करना है एज 100% विनय करना है.
So प्रमिला जी, if you want सम्यक दर्शन, विनय बढ़ाओ यार, हाँ, ज्ञान बढ़ाओ, उससे कहीं गुना ज्यादा विनय बढ़ाओ, राइट? ज्ञान कैन बी लेस, चलेगा, ज्ञान इतना ज्यादा फोकस मत करो, ज्ञान कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, ज्ञान कैन बी रॉन्ग ऑल्सो एंड सम्यक दर्शन टिकता है। उपासक दशांग में पहला आनंद श्रावक की स्टोरी के अंदर गौतम स्वामी गणधर थे, पहले गणधर थे, ही वेंट रॉन्ग। महावीर स्वामी भगवान ने बोला तुम गलत हो, गलत थे क्या नहीं थे? ज्ञान में गलत थे ना, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आया कि श्रावक को अवधि ज्ञान कितना हो सकता है, उनको ही गॉट कंफ्यूज्ड अ बिट, राइट? ज्ञान उनका गलत था गौतम स्वामी भगवान का, फिर भी सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आई, ही स्टिल वाज सम्यक दृष्टि। ओके प्रमिला जी, सो डोंट फोकस सो मच ऑन ज्ञान, फोकस ऑन सम्यक दर्शन, विनय बढ़ाओ। ओके, मिनिमम यदि आप 4 समायक करते हो, 2+ समायक, 3 समायक मिनिमम विनय की करो। ज्ञान जितना है ना यार, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्ञान से अनुप्रेक्षा से विनय जनरेट करो और उस विनय को से आप आगे बढ़ो। अंडरस्टूड? घर में कुछ कषाय होते हैं तो उसमें महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान यूज करो, ओके? और उससे कषाय मतलब कषाय कंट्रोल करो, या जो भी मतलब 18 पाप कंट्रोल करो, और बोलो भगवान थैंक यू फॉर योर ज्ञान, आपका ज्ञान होता है, फिर विनय करो। वो जो विनय है दैट विल जनरेट सम्यक दर्शन। अंडरस्टूड? ज्ञान बाय इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट सम्यक दर्शन। इंक्रीज इट टू अ लेवल दैट आत्मा के हर जो कण होता है ना, उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, भगवान के प्रति, भगवान के ज्ञान के प्रति। रीड आगम एंड सेज भगवान यू आर सो राइट। अंडरस्टूड? नहीं भी समझ में आए, यू आर स्टिल राइट। ओके, यही आपका धर्म मुझे मोक्ष पहुंचा देगा। भगवान आप जो बोल रहे हो, आई एम स्टिल डूइंग इट, इवन आई डिसएग्री, देयर आर लॉट ऑफ टाइम आई डिसएग्री, स्टिल आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम डूइंग व्हाट यू आर टेलिंग मी टू डू। अंडरस्टूड प्रमिला जी? सम्यक दर्शन चाहिए। अब श्रावक इज जीरो विदाउट सम्यक दर्शन, वो तीर्थ में भी नहीं है। ओके, निश्चय तीर्थ में तो डेफिनेटली नहीं है, व्यवहार तीर्थ में तो हो सकता है। रेखा जी, कितना विनय होता है आपका पर डे में? आप म्यूट हो। हाँ, सामायिक मतलब अभी जब से आपकी क्लासेस अभी पीछे मेरी बहुत छूट गई है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तब मैं अभी जैसे एक सामायिक में 20 लोगस 40 लोगस ऐसे, और वंदना करती हूँ काफी, मतलब जितनी मेरे से हो सकती है उतनी वंदना करने की कोशिश करती हूँ भगवान को। ग्रेट ग्रेट, विनय टू अ लेवल, क्योंकि ज्ञान तो अभी इतना नहीं चढ़ता है, ज्ञानावर्ण कर्म का है उदय, बट जितना भी होता है 2 अक्षर याद होते तो 2 अक्षर 4 अक्षर याद होते तो वो, नहीं तो फिर आजकल विनय और ये ध्यान मतलब लोगस ध्यान का ज्यादा करती हूँ मैं। लोगस का मीनिंग आता है? लोगस बुक से पढ़ती हूँ मैं उसको, कभी मतलब जैसे मीनिंग के साथ, ज्ञान तो रसायन आए, वो विनय इंपॉर्टेंट है, वरना वो सिर्फ स्वाध्याय बन के सिर्फ कर्मों की निर्जरा करेगा और कुछ नहीं करेगा। बट भाव के साथ करोगे तो वो मल्टीपल फायदा देगा। तदुभिया गमे तरीके से, सिर्फ सुत्ता गमे से नहीं पढ़ाई, लोगस से नहीं पढ़ना है, तदुभिया गमे से पढ़ना है, मीनिंग के साथ करना है, मीनिंग के साथ। या and then see the Vinay level, okay? Everything is Vinay. So let's wind up the class today. आज मैंने 5-6 टॉपिक्स लिए हैं जो अनेकांतवाद को हैंडल करते हैं, अनेकांतवाद से हैं। इसमें आज हमने लास्ट टॉपिक में यही पढ़ा है कि अनेकांतवाद जो है ना, ज्ञान को अंडरस्टैंड करने का टॉपिक है, कम्युनिकेट करने का अलग अलग एंगल से अंडरस्टैंड करने का तरीका है। बट चारित्र में अनेकांतवाद नहीं है, उसमें सब कुछ परफेक्ट नहीं है। नॉट एवरीबडी इज राइट, नॉट एवरीथिंग इज राइट, प्लीज अंडरस्टैंड। जैन धर्म में भगवान का बताया साधुपना, भगवान का बताया श्रावकपना is the only way forward for us, okay? And the minimum requirement for a sadhu, the minimum requirement for a shravak, okay, nishchay sadhu, nishchay shravak is सम्यक दर्शन, please understand that. Done? So आप और मैं मैक्सिमम जितना धर्म करोगे विनय से, उतना हम आगे बढ़ेंगे। That is the only way forward. Okay? आशिमा भाभी, या दीदी, माय ग्रैंडडॉटर जे कर रही है आपको। ओके, जय जिनेंद्र बेटा। सो जिनेंद्र जी, बच्चे को स्टोरी सुना रहे हो? हाँ हाँ, ये मैं भी सुन रही हूँ, वो भी सुन रही है।
यहाँ पर ढेर सारी, मतलब by the time you should know all the stories जैन धर्म की, so that later on when she ever understand धर्म correlate to it. हाँ, ठीक है भाभी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र करो, जानो जय जय करो।